आज बात होगी कन्या लगन, कन्या राशि पी नाम वालों के लिए, जिनका नाम पी नाम से रखा गया है। वो कन्या वाले भी इसको देखें, वॉच करें, पूरा वॉच करना, तभी इसमें आपको मंगल के गोचर से क्या लाभ होगा और क्या उपाय करें जो आपका ये गोचर आपके लिए लाभान्वित हो जाए, जो आपको लाभ दे जाए, आपको अचानक से आपको सौपरी बना दे, अचानक से आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर दे, आपका पिटारा धन से भर दे। तो इसके लिए मंगल के गोचर को बहुत सटीकली समझना। सभी राशियों की मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। आज मैं कन्या की बात कर रहा हूँ। देखिए, कन्या वालों को मंगल जो है वो 10th हाउस में होगा। तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस जो है वो मकर राशि आती है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है। यहाँ पर उच्च का फल अगर जब किसी के केंद्र में उच्च की राशि में बैठा हुआ मंगल होता है या 100 राशि में, तो वो दिग्बल प्राप्त कर लेता है। 10th हाउस में मंगल दिग्बल प्राप्त करता है। तो 10th हाउस में जब मंगल बैठ के चौथी दृष्टि लगन पर डालेगा तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, आपके लगन पे जैसे ही चौथी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्तित्व में इतना बड़ा वो आएगा निखार कि सामने वाला आपसे वशीभूत हो जाएगा। सामने वाला आपको देखकर आपके आगे नमस्तक हो जाएगा। जो आपको नकारते चले आ रहे थे, जो आपका सम्मान नहीं करते थे, जो आपकी प्रशंसा नहीं करते थे, अब वो नहीं भी प्रशंसा करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो आपकी ऑरा में एक अलग से ही इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि मंगल उच्च का हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में कहीं अच्छा बैठा हुआ, देखिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं मांगलिक नहीं बना रहा, या आपकी कुंडली में कहीं छठे से संबंध नहीं बन रहा है, चौथे से संबंध नहीं बन रहा, तो फिर यहाँ पर आपको, अगर आपकी कुंडली में मान लो 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर आपको आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाएगा, आपके ग्राफ को फर्श से अर्श पे ले जाएगा। आप देखेंगे इस एक अकेला मंगल किस किस का कारक है। भूमि का कारक मंगल ही आपके ब्लड का कारक, मंगल ही आपकी प्रॉपर्टी का कारक हो गया, भूमि का कारक हो गया, आपकी जो है कहना चाहिए नसों का कारक मंगल है, कर्जे का कारक भी मंगल है। किसी का मंगल ख़राब है तो कर्जे में उसे बनना तय है। मंगल अच्छा होना, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा। देखिए, अगर एक अकेला प्लैनेट मंगल कुंडली में ख़राब है तो उसका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब है, उसी व्यक्ति का कर्जे में भी लिप्त है, वही व्यक्ति का जो है मतलब हड्डियों की बीमारी भी होगी, हड्डियों का कारक भी मंगल है, वही व्यक्ति बीपी का शिकार भी होगा, वही व्यक्ति जो है आपके ब्लड से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अब मंगल मान लो अष्टम में चला गया 2nd हाउस का होके, तो फिर मान लो किसी तुला लगन वालों के 2nd हाउस में मार्केश आई वृश्चिक राशि का स्वामी अगर अष्टम में चला गया किसी की मेन कुंडली में, तो जीवन भर ब्लड्स की, आपने देखा हो कुछ लोगों में ब्लड से प्रॉब्लम रहती है कि ब्लड नहीं बन पाता। आपने देखा होगा उनके वाइट हाथ होते हैं, या उनको जो है ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हार्ट में भी जो है ऐसा लगता है कोई दिल पकड़ रहा है। तो ये कंडीशन मंगल ख़राब वालों की होने लगती है। अब मंगल की सप्तम दृष्टि जो 4th हाउस पड़ेगी। देखिए, कालपुरुष कुंडली के साथ 4th हाउस जो है वो कर्क राशि है। आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है। गुरु के घर में और मंगल की दृष्टि है, और गुरु आपके 9वें हाउस में बैठा है मंगल के ही नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, अगले 100 दिन के लिए। तो यहाँ पर आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख, प्रॉपर्टी का सुख, और आपके चेहरे में एक आकर्षण वाला लेवल, और सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। आपको प्रेम संबंध प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि पंचम हाउस से पड़ेगी तो प्रेम संबंध प्राप्त होगा। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप प्रतियोगिता परीक्षा में थे वो सफलता मिलेगी। आपकी खेल विभाग में थे वो सफल, मंगल खेल का कारक भी है। तो जितने खिलाड़ी मिलेंगे उनकी कुंडली में मंगल अवश्य अच्छा होगा। जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है वो व्यक्ति कभी भी खेल में सफल नहीं हो सकता। जिसका मंगल नीच का है वो कभी भी खेल ना खेले, तो खेल में सिर्फ चोटिल ही रहेगा। तो यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो पड़ेगी पंचम हाउस पे, तो प्रेम भी प्राप्त होगा। आपको जिनकी संतान नहीं हो पा रही थी उनको संतान हो जाएगी। 45 दिन में उसका आगमन हो जाएगा, उसकी नींव रखी जाएगी। और जिनकी संतान है वो संतान अगले 45 दिन में उनके कहने पे चलने लगेगी, क्योंकि 10th हाउस में मंगल अगले 45 दिन तक रहने वाला है। मंगल 10th हाउस में उच्च का हो जाता है, क्योंकि मकर राशि है, मकर राशि में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर और मंगल आपके अष्टम का स्वामी, 3rd का स्वामी। 3rd जो है आपके छोटे भाई बहनों का, विदेश यात्रा का,
और आपके पराक्रम का। तो अब मंगल का थर्ड का अष्टम का स्वामी होके 10th हाउस में जाना, आपके पर लग जाएंगे, आपकी प्रतिभा पे पर लग जाएंगे, आपके आलस से दूर हो जाएगा, आपकी फुर्ती में भी पर लग जाएंगे, आपके भाई बहनों के ग्राफ में भी पर लग जाएंगे। अष्टम का स्वामी होने की वजह से आपको अकल विद्या में भी, ज्योतिषी में भी, अकल विद्या में भी धन, गड़बड़ धन भी प्राप्त हो सकता है, अकल विद्या की ओर भी रुझान हो सकता है, ज्योतिषी की तरफ भी रुझान हो सकता है, विरासत में कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। अगले 45 दिन में कोई आपकी प्रॉपर्टी दबी भी निकल सकती है। आपको जो है कहना चाहिए इंश्योरेंस का पैसा भी प्राप्त हो सकता है। आप किसी रिसर्च विभाग में दोबारा से एंट्री करने लगेंगे, रिसर्च की ओर अगर अग्रसर होंगे तो अगले 45 दिन में कुछ ना कुछ आप उसमें उपलब्धि हासिल कर लेंगे। ज्योतिषी की तरफ रुझान होगा या ज्योतिषी से आपको बहुत उत्तम लाभ होने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ पर सबसे बेस्ट अवस्था है पूरी कुंडली में। 10th हाउस से अच्छा मंगल कहीं नहीं होता। और अगर 10th हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में इस टाइम है गोचर में, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो भी मंगल का है। जब मंगल अपने ही नक्षत्र में 10th हाउस में बैठेगा तो आपको प्रॉपर्टी भी देगा, आपको नौकरी भी देगा। अगले 45 दिन में 100%। कन्या वालों लिख लो, स्टाम्प निकाल लो, स्टाम्प पेपर उस पर लिख लो, नोट कर लो, मेरी बात गलत हो। अगले 45 दिन में जो नौकरी से वंचित थे, जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, अब उनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। राजनीति में सफल नहीं हो पाए थे, अचानक से उनका ग्राफ ऊंचा होते हुए आप देखेंगे। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अस्त व्यस्त, उनका अस्त व्यस्त निकलना तय है। जिनको नौकरी थी उनका प्रमोशन 45 दिन में हो जाएगा, जो ट्रांसफ़र जाए थे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिनका व्यापार नहीं चल रहा था उनका व्यापार भी चलेगा। जिनकी मेन कुंडली में मंगल 10th हाउस में होता है वो दिग्बल प्राप्त किए हुए, तो ऐसा व्यक्ति कुल का दीपक होता है, अपने कुल में सबसे नंबर 1 पे होता है, क्योंकि मकर राशि में उच्च का मंगल हो जाता है। तो एक तरीके से कहना चाहिए दिग्बल प्राप्त वाला मंगल, न तो उस व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में 10th हाउस में मंगल होगा, ना तो उस व्यक्ति के कभी हड्डी में फ्रैक्चर होगा। 90 वर्ष की आयु में भी ऐसा व्यक्ति बीपी का शिकार नहीं होगा। 90 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति शुगर से रिलेटिव प्रॉब्लम से दूर रहेगा। 90 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति को ये समझ लिए कि नसों की बीमारी नहीं होगी, गठिया ऐसी बीमारी नहीं होगी, या नसों का सिकुड़ना ऐसा नहीं होगा, या मस्सों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ब्लड का कारक है तो मस्सों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जिसका मंगल खराब होगा उसी व्यक्ति के जीवन में मस्सों की प्रॉब्लम होनी तय है। अब देखिए, मंगल यहाँ पर बैठ के प्रॉपर्टी भी दे देगा, आपको धन धान्य से आपका पिटारा भी भर देगा, आपकी रोज़मर्रा की इनकम को भी इंक्रीज़ कर देगा। आपके वैवाहिक जीवन जो डिस्टर्ब चला रहा था उस वैवाहिक जीवन को अचानक से आप देखेंगे। अगर आपकी पत्नी आपसे मिसबिहेव करती थी, आपकी पत्नी आपसे मतभेद करती थी, तो अब वो अचानक से आपकी प्रशंसा करने में लग जाएगी, अचानक से आपकी रेस्पेक्ट करने को लग जाएगी। जो प्रेमिका ने आपका सम्मान नहीं किया था, आपको छोड़कर दूसरे पैसे वाले के पास चली गई थी, वो अब खुद कहेगी कि भाई जो चीज़ पैसा वहाँ प्राप्त हुआ मगर जो चीज़ आपके साथ हमें मिली वो वहाँ नहीं मिली, वो भटकेगी, उसको वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होगा, छोड़ के आपके पास दौड़ जाएगी। मंगल 45 दिन यहाँ रहेगा, फिर 11 में मंगल जाएगा, वहाँ पर भी 45 दिन बहुत अच्छा पल रहेगा। करने वालों, अगले 90 दिन आपके लिए ही बने हैं। इन 90 दिनों में जो मैं उपाय बताऊं वो उपाय ज़रूर कर लेना। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है, क्योंकि ये उपाय करना इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो किराए के मकान में रह रहे थे उनको अपनी मकान में जाने का पूरा वो मिलेगा, 100% वो अपने मकान में पहुंच जाएंगे। इन 90 दिनों में उनके साथ कुछ चमत्कार होएगा। जो मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय अगर आप करते हुए चलेंगे तो 100% आपके साथ चमत्कार होगा। मंगल का 10th हाउस में जाना, मृगशिरा नक्षत्र में जाना 45 दिन के लिए, उससे अगली बार फिर 45 दिन के लिए 11th हाउस में जाना, फिर मृगशिरा नक्षत्र में जाना। मंगल जब अपने नक्षत्र में, देखिए कोई व्यक्ति जब अपने घर में बैठा होगा और अपने बल पे मजबूत हूँ, मैं हूँ, मेरे अंदर जो है बॉडी में वो है, मेरे चार्मिनेस है, मेरी बॉडी में पावर है, तो मैं अपने घर में बैठ के अपने घर का वो करूँगा, मतलब फ़ायदा पहुँचाऊँगा। अपने घर को कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा, इसको सजावट करूँगा, साज सज्जा पे ध्यान दूँगा या फिर रेनोवेट कराऊँगा।
अब मंगल का क्या कंडीशन है, मंगल अपने घर में मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाता था। तो इतना मान लो मेरे अंदर जो है अभी मेरे ऊपर मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी चाबी जो है वो किसी और के हाथ में है, मैं जो है मतलब मैं अपने घर में हूँ, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मेरा अंदर वो पावर नहीं आएगी, मैं स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाऊँगा। मैं हर बात को डरते डरते करूँगा, यार अगर मेरा ये काम मैंने ज़्यादा सा गड़बड़ कर दिया तो फलां आदमी मेरी जो है रोटी बंद कर देगा, मेरा खाना बंद कर देगा, मेरा जो है ट्रैवलिंग बंद कर देगा, मेरा जो है कोई भी काम बंद कर देगा। अब मैं घर में हूँ अपने, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, या मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा हो, मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, तो मैं उस टाइम स्वतंत्र रूप से कार्य करूँगा। भाई ये भी करो, ये सजावट भी करो, ये तोड़ो, ये बनाओ, ये करो, सब चीज़ें करूँगा। अब यहाँ पर मंगल पहले दूसरे के नक्षत्र में था तो इतना बल से मजबूत नहीं था, अब मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र में होने से उसके बल में वृद्धि हो गई, और साथ में वो अपने मित्र को भी अपने ही नक्षत्र में ले आया, गुरु 9th हाउस में बैठा है अब मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल को फिर यहाँ पर 9th हाउस का बहुत फल भी मिलेगा। 9th हाउस का में गुरु मंगल के नक्षत्र में बैठ के 100 दिन के लिए, यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में मंगल अपने नक्षत्र में बैठ के, तो अब 9th हाउस को बल मिलेगा, तो भाग्य प्रबल होगा, पिता के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, पिता के कार्यों में जो विघ्न चली आई थी उस विघ्न को समाप्ति पे ले जाएंगे। आप अपने धर्म के ओर विशेष रुझान हो जाएगा, जो धर्म से आप विरुद्ध होते जा रहे थे, धर्म से दूर होते चले आए थे, आप अपने टाइम नहीं दे पा रहे थे मंत्र जाप करने के लिए, जो जिस धर्म को मानने वाला है वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, तो अब पूर्ण रूप से टाइम देगा और टाइम मिलेगा भी, क्योंकि मंगल 9th हाउस का 9th हाउस को भी बल देगा, क्योंकि 9th हाउस में गुरु मंगल के नक्षत्र में बैठा तो 9th हाउस को बल मिला। तो जब मंगल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अवस्था में आएगा, उच्च का हो जाएगा, तो 9th हाउस का भाग्य प्रबल हो जाएगा, गुरु प्रबल भाग्य कारक हो जाएगा, क्योंकि गुरु और मंगल बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बहुत अच्छा, फिर यहाँ से जो है वो डालेगा दृष्टि, कहाँ डालेगा, 1 2 3 4 5 लगन पे गुरु, तो लगन पे मंगल की दृष्टि भी है और गुरु की भी दृष्टि है। मंगल की दृष्टि मृगशिरा नक्षत्र में ही है और गुरु की दृष्टि मृगशिरा नक्षत्र में, तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, जो सामने वाला प्रभावित होगा, आपके चेहरे में लवण्यमान आकर्षण होगा, आपके चेहरे पे लोगों को जो जाड़ों ठंड के टाइम में आपके चेहरे पे एक सुर्खी टाइप हो जाती, जिनका मंगल 10th हाउस में होता है उनके चेहरे में तेज आ जाता, जिनका मंगल अच्छा होता है उनके चेहरे में तेज आता है, उनकी गुलाबीपन चेहरे में आ जाता। तो वो चीज़ आपकी अब फिर कंटिन्यू, गर्मियों में भी चेहरे में आपको आकर्षण दिखने लगेगा, सामने वाला नमस्तक होकर झुक जाएगा। जो आपको छोड़ के गए थे मित्र, वो कहेंगे यार हमसे गलती हो गई, हमने उस व्यक्ति को, उस इतने अच्छे व्यक्ति को, उस जैसे सम्मानित व्यक्ति को, उस जैसे ईमानदार व्यक्ति को, उस जैसे मतलब के बहुत सिंपल व्यक्ति को हमने थोड़ी सी लालच के लिए छोड़ दिया। वो खुद दौड़ के आपके पास आएंगे, प्रेमिका छोड़ गई थी वो दौड़ के आपके पास आएगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जो हेल्थ में डिस्टर्बेंस थी, मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम चाहिए थी, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अगले 90 दिन में। किसी की किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को पेन था किडनी का, वो पेन ठीक हो जाएगा। पथरी जैसी बीमारी दूर हो जाएगी, जो मंगल यहाँ पर पथरी को भी वो कर देगा डिस्ट्रॉय। और ये समझ लिए अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में सूजन चली आ रही थी और कुंडली में मंगल अच्छा नहीं था, यहाँ पर उच्च का मंगल होने से कन्या वालों, तो वो उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो फिर 100% इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसी बीमारी होने की नहीं है। मगर अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा भी नहीं है तो यहाँ पर मंगल बैठ के 10th हाउस में, तो उस बुरे मंगल के प्रभाव से भी आपको दूर कर देगा। जिन लोगों के पूरे जीवन भर में पत्नी से मतभेद चले आ रहे हैं, उनके अगले 90 दिन में पत्नी से मतभेद दूर हो जाएंगे 101%, चाहे कितने ही आपकी कुंडली में मंगल ख़राब हो, मार्केश क्यों हो। आपको गढ़ावा धन भी प्राप्त हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी, मिलिट्री वगैरह में, कोई फोर्स वगैरह में जाना चाहता है, मिलिट्री वगैरह में जाना चाहता है, तो इस टाइम बहुत अच्छा समय है। खेल विभाग में अप्लाई कर दें जिनकी कन्या राशि है,
जिनकी नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया वो अभी अप्लाई कर दें खेल में। अगर खेल के में उनका इंटरेस्ट है तो सफलता मिलेगी, राजनीति में सफलता मिलेगी। और ये समझ लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। ये चीज़ें आप नोट कर लें। प्रत्येक कन्या वालों, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिनका मंगल अच्छा है। जिनका मंगल अच्छा है उनके साथ 100% ये देखने को मिलेगा। जिनका मान लो 10th हाउस में मंगल है, जिनका मान लो 3rd हाउस में मंगल है, जिनका मान लो 11th हाउस में मंगल है, जिनका मान लो 9th हाउस में मंगल है, उनके लिए ये समय अच्छा समय व्यतीत होगा। और मगर जिनका मंगल ख़राब भी है उनके ऊपर भी इस अच्छे मंगल का 25% फल मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर कुंडली में मंगल ख़राब है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, मंगल ख़राब है तो भूमि नहीं मिलेगी, कर्जे का कारक है मंगल। मंगल ख़राब है तो कर्जे में लिप्त रहेंगे, मंगल ख़राब है तो किराए के घर में रहेंगे। इसीलिए मंगल को अच्छा करना चाहिए। आप कहेंगे कि हमारे शुरू में जो था किराए के घर में रहते थे, फिर हमारा अपना मकान हो गया। तो हो सकता है उस टाइम आपके मंगल की दशा नहीं चल रही हो, किसी अच्छे मित्र की दशा चल रही हो जो मंगल को सपोर्ट कर रहा हो, मंगल की निष्ठा को भंग कर रहा हो। मान लो मंगल कर्क राशि में बैठा था, उसकी निष्ठा को भंग कर रहा हो, उस टाइम उसकी दशा चल रही हो, तो वहाँ पर आपको मकान मिल सकता है। पहले आप ही देखें आपकी कुंडली में अगर मंगल की दशा चल रही है, मंगल अच्छा है, या मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तो मंगल अगर अच्छा है तो फिर आपको सरकारी नौकरी में उच्च पद दे देगा, गवर्नमेंट विभाग से जोड़ देगा, केंद्र से जोड़ देगा, किसी राजनीति की उच्च शिखर पे ले जाएगा, सम्मानित व्यक्तियों में आपका नाम हो जाएगा। अगर आपको ब्लड की प्रॉब्लम थी, ब्लड की प्रॉब्लम अचानक से दूर हो जाएगी। हाँ, अगर मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है और दशा नहीं चल रही तो फिर 25% असर रहेगा, और मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है और दशा चल रही है तो 50% फल देगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा हो रहा है मंगल। मगर आपकी कुंडली का योग कारक प्लानेट है, तो मगर यहाँ पर आपकी कुंडली का योग कारक प्लानेट नहीं है कन्या वालों, पर ध्यान रखना, क्योंकि 3rd का और अष्टम का स्वामी है। 3rd का अष्टम का स्वामी होके अगर कुंडली में, मेन कुंडली में अच्छा बैठा नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर जीवन भर आपको बीपी की शिकायत, कर्जे की शिकायत, किराए के मकान में रहना पड़ सकता है। इसलिए कन्या वालों के लिए योग कारक प्लानेट नहीं है। इसलिए कन्या वालों को मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का मंगल अच्छा है तो ये भगवान का वरदान है, क्योंकि कन्या वालों का अष्टम का स्वामी है, और अष्टम का स्वामी होके मान लो अष्टम में राहु आन के बैठ जाए, तो अष्टम में राहु जो है वो आयु को तो लंबा कर देगा, मगर अष्टम का स्वामी को देखना पड़ेगा। अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है? मंगल। अगर मंगल अच्छा डोनेट है, प्लेसमेंट है, तो फिर यहाँ पर मंगल आपको राहु की दिशा में भी अच्छा फल देगा, मंगल की दिशा में अच्छा फल देगा। और मान लो यहाँ पर मंगल फिर नक्षत्र में देखें, मान लो भरणी नक्षत्र में राहु बैठा, तो फिर शुक्र की दशा में भी अच्छा फल देगा। मंगल अच्छी जगह प्लेसमेंट है, मगर शुक्र मार्केज भी है आपका, ये देखना, शुक्र मार्केज भी तुला राशि का वो भी है, तो यहाँ पर शुक्र की दशा में थोड़ी बदनामी लगने की संभावना रहेगी। मगर मंगल की दशा में आपको कुल दीपक का योग बनता, अगर कुंडली में आपका मंगल अच्छा प्लेसमेंट है, और मंगल अगर ख़राब प्लेसमेंट है तो मंगल की दशा आते ही आप पे समझिए प्रकोप शुरू हो जाएगा। किस तरीके का? अगर मांगलिक हैं तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, वैवाहिक जीवन टूट भी सकता है। मार्केश है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। मंगल की दशा में आप बिल्कुल मौत के मुंह में चले जा सकते हैं। और मान लो मंगल जो है ख़राब जगह बैठा, कर्क राशि में नीच में बैठ गया, तो यहाँ पर मंगल जो है आपको हड्डियों का रोग दे देगा, हड्डियों का कैंसर तक दे देगा। इसलिए मंगल की दशा में कन्या वालों को बहुत सोच समझ के गुजारनी चाहिए, बहुत फूक फूक के कदम रखने चाहिए। अगर कुंडली में मंगल अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, और मंगल अच्छा प्लेसमेंट है तो फिर तो आपको ये कुल दीपक बना देगा। और कुल दीपक ऐसा वैसा नहीं कि आपकी पुश्त दर पुश्तों में भी कोई इतने बड़े पद पर नहीं विराजमान होगा जिस पे आप मंगल की दशा में पहुंच जाएंगे। इसलिए पहले आप अपनी दशा देखें, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसमें अंतर किस ग्रह का चल रहा है, उसमें अंतर किसी मित्र ग्रह का चल रहा है। मान लो मंगल की दशा चल रही है तो उसका मित्र गुरु के अंदर चल रहा है मंगल, और अगर गुरु अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो गुरु वहाँ पर मंगल को बल दे देगा, और गुरु ख़राब हुआ अब मंगल भी ख़राब हुआ तो गुरु भी डेंट देगा, मंगल भी डेंट देगा। और मान लो मंगल की दशा में शनि के अंदर दशा चल रही तो शनि डेंट देगा मंगल को, तो फिर वहाँ पर हानिकारक होगा। तो मंगल की
दशा को पहले नोट करें। मंगल की दशा है, मंगल किस नक्षत्र में बैठा है। मंगल अगर मृगशिरा नक्षत्र में बैठ के 10th हाउस में बैठ गया तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठ के 10th हाउस में बैठ गया और राहु जो है वो अष्टम में बैठा हुआ, तो भी यहाँ पर राहु की दशा भी अच्छी रहेगी, मंगल की दशा भी अच्छी रहेगी। मान लो मंगल यहाँ पर जो है रोहिणी नक्षत्र में बैठ गया तो मंगल की दशा भी अच्छी रहेगी, मगर चंद्र जो है वहाँ पर डिफेक्टेड हो जाएगा। और चंद्र जो है आप पहले चंद्र को देखना पड़ेगा। चंद्र आपका 6-8-12 में तो नहीं चला गया, अगर चंद्र अष्टम में चला गया तो चंद्रमा भी नीच का हो गया। फिर सूर्य मंगल का मित्र है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। तो अगर मंगल सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया तो मंगल यहाँ पर लाभ दे जाएगा अपनी दशांतर दशा में, मगर केंद्रीय त्रिकोण में हुआ तब, और केंद्रीय त्रिकोण में नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर मंगल की दशा में दिक्कत आ जाएगी। मगर आज मैं सिर्फ मंगल के 45 दिन का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में आपके लिए लाभ ही होने वाला है। कन्या वाले मेन कुंडली में मंगल मांगलिक हुआ तो उसमें भी आपको रिप मिलेगा, मंगल यहाँ पर नीच का भी हुआ तो उसमें भी मंगल को बल मिलेगा और आपकी दिक्कतें दूर होंगी। 80% लोगों की दिक्कतें दूर होंगी जिनका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मंगल केतु के साथ है, मंगल राहु के साथ है, तो वहाँ पर फिर दिक्कत होनी है। तो फिर उस टाइम आग वगैरह से बच के रहें और पानी में डूबने के संकेत भी होते हैं, उससे बचें, और ब्लास्ट वगैरह से की संभावना रहती है। मगर मंगल के राहु के साथ है और आपकी कुंडली में ख़राब घरों का स्वामी है, अष्टम का और तृतीय का, इसलिए मंगल की बहुत इम्पोर्टेंट है कन्या वालों के लिए, क्योंकि योग कारक प्लैनेट नहीं है, अष्टम का स्वामी है। अगर मंगल अच्छा प्लेसमेंट है तो आयु लंबी होगी 100%। हम आप फिर देख लें अष्टम में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी मंगल से क्या तात्कालिक में देता है। D9 में ही मंगल को देखें, एक जगह देख के कंडीशन ना निकालें। D9 D10 अगर आदर्श कुंडलियों में मतलब चार्ट्स में भी देखें, क्योंकि कभी कभी मंगल यहाँ नीच का होता है तो D10 में जाके D9 में जाके उच्च का हो जाता है, तो फिर भी मंगल इतना बुरा फल नहीं देता, तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं उपाय के लिए बता दूँ, इस मंगल का लाभ उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 90 दिन के लिए भला करेगा, क्योंकि फिर कर्क राशि में आएगा भले से, मगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो भी 11th हाउस में कोई ग्रह पूरा फल नहीं देता। तो मंगल 45 दिन के इसमें रहेगा, फिर 45 दिन आज 26 अगस्त को आया है, 45 दिन अब अगले इसमें रहेगा 10th हाउस में, फिर 45 दिन 11th में रहेगा। तो इतना बुरा फल 11th में भी नहीं देगा, चाहे कर्क राशि में बैठेगा मन नहीं देगा, क्योंकि कर्क राशि में बैठ के चौथे घर का फल भी देगा। इतनी दिक्कतें नहीं आने की। मैं आपको बता दूं इस टाइम मंगल का उपाय करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंगल इस टाइम बल से मजबूत है, अपने नक्षत्र में है, फिर गुरु भी मंगल के नक्षत्र में है, और गुरु और मंगल बहुत अच्छे मित्र हैं। गुरु भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य भाव को प्रबल कर रहा है। और आप ये मान के चलिए, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, गुरु सप्तम का और चौथे का स्वामी है, तो चौथे और सप्तम में आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख और मातृ सुख और पत्नी से संबंध अच्छे होने तय हैं, विदेश यात्रा भी होनी तय है, और आपको जो है पार्टनरशिप में भी सफलता मिलेगी, आपकी कोई वीडियो वायरल होगी 101%। मगर कन्या वाले, प्योर कन्या वाले होने चाहिए, नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर नाम रखा गया है तो वही होने चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ से ना देखें, पहले टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देके कुंडली बनवाएं। कुंडली में जो आपका लगन हो वो आपका, और जो राशि हो वो राशि, कन्या होगी तो ही आपको फल होगा, और कन्या नहीं होगी तो फल नहीं होगा। फिर भी औरों के लिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा मंगल का, ये सबसे अच्छी अवस्था है मंगल की। अब मैं उपाय के तौर पे, एक तो आपको क्या करना है, 350 ग्राम, तृतीय का अष्टम का स्वामी है, 350 ग्राम लेके लाल मसूर की दाल अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। ऐसे 8 मंगलवार करना है। फिर उस दाल को एक मंगलवार एक को, दूसरे मंगलवार दूसरे को, तीसरे मंगलवार तीसरे को, ऐसे ही 8 मंगल तक करना है। एक आदमी को 8 मंगल तक लगातार नहीं देना है, और ये उसको देना है जो भीख नहीं मांगता हो, जो भीख मांगता हो उसको नहीं देना है। गुड़ दे सकते हैं, और अपने ऊपर से गेहूं का दान भी दे सकते हैं। तो 12वें का स्वामी सूर्य है और अष्टम का स्वामी आपका मंगल है, और दोनों ही मित्र हैं, एक राजा है एक सेनापति है। तो यहाँ पर आप गेहूं का दान भी देंगे,
और मैं तो आप ये कहता हूँ कन्या वालों, आपको जीवन में या साल में या अपनी बर्थडे पे एक बार जीवन में गेहूँ अपनी वज़न के बराबर दे देने चाहिए। आप उसका असर देखेंगे। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको करना यूँ इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए प्रबल राजयोग कारक बन रहा है। उच्च का मंगल दिग्बल प्राप्त करके 45 दिन के लिए आपको वो उपलब्धि दे देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जो उपाय करना इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा उपाय, एक उपाय और करना, वो भी बहुत सिंपल उपाय है। एक आपको कड़ा लेना है, उसको 8 बार तांबे का कड़ा लेना है, उसको 8 दिन लगातार पहनना है। मान लो 8 दिन लगातार पहन के फिर उतार देना है, फिर 8 दिन छोड़ के फिर 8 दिन पहनना है। इस तरीके से आपको 45 दिन में जितनी बार भी आए उतनी बार पहनना है। आप देखेंगे मंगल का असर। और कोई अगर किसी के मंगल कुंडली में ख़राब है तो वो जीवन भर तांबे का कड़ा, तांबे की अंगूठी, तांबे की ब्रेसलेट, तांबे का लॉकेट धारण करके रखे, मंगल कंट्रोल में रहेगा। शनि को मजबूत करते चले जाएं। आपकी कुंडली का शनि योग कारक प्लैनेट है, तो ध्यान रखिए मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पर बलाबल से बहुत मजबूत है। इस टाइम मंगल की सबसे अच्छी अवस्था, क्योंकि 10th हाउस में बहुत बार आया, मगर इस टाइम अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में बैठा और गुरु भी इन्हीं के नक्षत्र में बैठा है। और गुरु और मंगल बहुत अच्छे मित्र हैं। गुरु सप्तम और चौथे का स्वामी, मंगल 8वें और तीसरे का स्वामी। तो आपको ये समझ लिए इस टाइम बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। मंगल की 3 दृष्टियाँ और गुरु की 3 दृष्टियाँ आपको सम्मानित व्यक्तियों में अगले 45 दिन में वो नाम लिखवा देगी जो आने वाले 15-16 वर्षों तक वो नाम में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं आने की। ये उपाय तांबे का कड़ा मैं तो कहता हूँ सभी को पहन लेना चाहिए। ये ध्यान रखना 8 बजे धारण करना है, रात को 8 बजे धारण करनी है, सुबह को 8 बजे धारण करें तो ही इसका फल आपको लगेगा। और इस तांबे का चल्ला पहनते ही आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आपका घर का वास्तुशास्त्र चेंज हो जाएगा। अब आजमा के देखना, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि इससे लोगों को लाभ मिले। मेरा ये तांबे का कड़ा मुझसे प्राप्त करना चाहे ना, मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तांबे की अंगूठी मुझसे प्राप्त करना है, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अभिमंत्रित हुई भी दूंगा जिससे आपको लाभ हो गई। वास्तुशास्त्र आपका ख़राब है घर का, तो ये अंगूठी, ये तांबे का छल्ला पहनते ही या तांबे का कड़ा पहनते ही आपको अचानक से चेंजिंग दिखेगी अपने जीवन में। किसी का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, मंगल ख़राब है, मांगलिक बनाए हुए है, तो मुझसे तो भी छल्ला प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर प्रकार का छल्ला बनाता हूँ, मगर मैं सारे ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए एक छल्ला ज़रूर बनाता हूँ, वो आप छल्ला मुझसे प्राप्त करें। मगर तांबे का कड़ा ज़रूर पहन लें जिनका मंगल ख़राब है। लाल दाल का उपाय करते रहें जिनका मंगल ख़राब है। गुड़ का उपाय करते रहें जिनका मंगल ख़राब है। जिनका मंगल ख़राब है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ कभी भी छल नहीं करना है। जितना छल अपने छोटे भाई बहनों के साथ करोगे उतना मंगल और ख़राब होता चला जाएगा। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच सके। शेयर करना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मैंने उपाय बताए वो उपाय प्रत्येक व्यक्ति को कर लेना चाहिए। कन्या वालों, मैं ये ऐसी वीडियो आपको दी है, अगर आपने इस तरीके के उपाय मेरे कर लिए, छोटे भाई बहनों के साथ छल करना बंद कर दिया, तो आपके जीवन में अचानक से चमत्कार होते हुए दिखें। छोटे भाई बहनों के साथ आपने प्रॉपर्टी दबा दी, मान लो आपने किसी की 10 लाख की प्रॉपर्टी दबा दी, छोटे भाई की या बहन की, तो आप ये समझ लिए वो आपके 10 लाख ऊपर वाले की नज़र में पाप लिखे गए। मगर अगर आपने वही 10 लाख अपने भाई बहनों को शेयर कर दिए जो उनके थे, तो आपको 10 की जगह 10 करोड़ भी प्राप्त होंगे। ये मेरी वीडियो देख लेना। ये मैं मंगल का ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा आप 100% मंगलवार को धारण कर लें मेरे दोस्तों। प्लीज़ मैं बता रहा हूँ मंगल का 45 दिन का बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। 45 दिन में आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। धन्यवाद।